नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन हमारे इकोनॉमिक्स सेशन का बहुत ही बेहतरीन सा पार्ट अभी होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाए और एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे क्या आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रहा है या फिर नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे और चलिए शुरुआत करते हैं। एंड जिन्होंने अभी तक इसके पहले क्लासेस नहीं देखी है इकोनॉमिक सेशन की, वो आप सभी बच्चे जाकर एक बार जरूर देखें। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाने वाले हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे पहले कि आप लोग हैं कैसे। सभी बच्चे क्या हालचाल है सभी के, सब एकदम बढ़िया स्वस्थ मस्त व्यस्त हैं। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स शेयर भी कर देंगे, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। एज यू ऑल नो, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी बच्चों को मैं अपने बारे में देना चाहूंगा। एज यू ऑल नो, माय नेम इज अभिषेक शुक्ला and I have 3 years of experience in teaching field and I'm specialized for the subject of Tech Commerce, and this is my referral code. If you will use this code you will get 10% discount on the total amount of your subscription. तो सभी बच्चे याद रखें, कोई बच्चे जो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी के लिए अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप सभी बच्चों को इस कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए एक इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है जो कि आप सभी बच्चों की तैयारी NTUGC नेट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा रही है। और जैसे कि जानते हैं आप सभी लोग, वो प्लेटफॉर्म है हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म और शानदार सा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सो लेट्स स्टार्टेड। और इसके बाद आप सभी बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है ये, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए हर एक बुधवार हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स करवा रहे हैं आप सभी बच्चों के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। अब आप बात करते हैं हम लोग कि प्लस का सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आप सभी बच्चों को मिल रही होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट पूरा सेक्शन आपको मिल रहा हो आपकी स्टडी मटेरियल का, तो आप सभी बच्चों को आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, तो और आप सभी बच्चे चाहते हैं कि प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देख सकते हैं और आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि प्लस में क्या बेनिफिट है और आइकॉनिक वाले सब्सक्रिप्शन में क्या बेनिफिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राइसेस की बात करें तो प्लस की जो प्राइसेस है मेरे प्यारे दोस्तों, 20,000 का है 2 साल के लिए। अगर आप चाहते हैं इस पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए तो आप सभी बच्चों को ABHI 101 कोड अप्लाई करना है, तो अब यह आपको 18,000 रुपए का मिल जाएगा। इसी तरीके से 1 साल के लिए और 6 महीने के लिए भी अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको 12,375 और 10,125 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो प्लस की बात हुई। अब अगर आइकॉनिक की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो आइकॉनिक पे भी सेम यही चीजें हैं। 45,000 का है सब्सक्रिप्शन तो 40,500 में मिल जाएगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप सभी बच्चे चाहे आइकॉनिक का ले रहे हैं चाहे प्लस का ले रहे हैं, आप सभी बच्चों को इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को इस्तेमाल करते ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस का बेनिफिट्स हमने देख लिया, आइकॉनिक के बेनिफिट्स हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा, जो कि हर वेडनेसडे को मैंने बताया कि नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं, तो आपका ये न्यू बैच लॉन्च हुआ है जो कि 23 जून को लॉन्च हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनको ज्वाइन करना नहीं भूलना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, एक
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपकी प्राइसेस बहुत जल्द ही हाइक होने जा रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आज से बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना आपका स्टार्ट हो जाए, तो आप सभी बच्चों को हाइक प्राइस होने से पहले आप सभी बच्चों को सब्सक्रिप्शन ले लेना है। और कैसे कैसे आप सभी बच्चों को डिस्काउंट मिल रहा है आप सभी बच्चों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है, सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे दोस्तों ये है, और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा टाइम के अंदर रहते हुए आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है। ठीक है, टाइम के अंदर रहते हुए आप सभी बच्चों को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस इकोनॉमी वेयर मिश्रित अर्थव्यवस्था की। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रोमोटेड बाय द स्टेट। राज्य द्वारा कृषि और उद्योग दोनों को समान रूप से बढ़ावा दिया जाता है। देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर। मतलब कहने का कि जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही एग्जिस्टेंस हो। या देयर इज इंपोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद द हैवी इंडस्ट्रीज। इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन रूलर्स। तो जल्दी से फटाफट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सॉरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो आई होप सो सभी बच्चों को मैंने 3 तरीके की इकोनॉमी बताया था, आपका जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप सभी बच्चों को मैंने मतलब भी समझा था इकोनॉमी का मतलब। तीन टाइप की जो इकोनॉमी का उनका तीनों का मतलब मैंने समझाया था आप सभी बच्चों को कि आपका एक इकोनॉमी जो होता है सोशलिस्ट, एक इकोनॉमी होता है आपका कैपिटलिस्ट, और एक इकोनॉमी आपका मतलब आपका जो तीसरे टाइप की इकोनॉमी होती है वो आपकी होती है कौन सी बच्चे, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कौन सी इकोनॉमी होती है बच्चे, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप सभी बच्चों को समझने का जरूरत है यहाँ पे क्या कि मेरे प्यारे दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी तरीके की इकोनॉमी होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में सारी कंपनी होती है। जैसे पब्लिक सेक्टर जितनी भी कंपनी हो वो सारी कौन से सेक्टर की हो, गवर्नमेंट उसका ओनर हो और सरकारी ओनर हो, उसको रन जो की जा रही हो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हो, और वह इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाएगी जितने भी कंपनीज पब्लिक सेक्टर के अंदर रजिस्टर्ड है। पब्लिक सेक्टर जितनी भी कंपनी होती है वो सारी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस टाइप की इकोनॉमी होती है जो मेरे प्यारे दोस्तों आपकी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइवेट ओनर्स हो, पूरी तरीके से पुरानी प्राइवेट ओनर्स हो। क्या हो बच्चे, प्राइवेट ओनर्स हो। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसे टाइप की इकोनॉमी होती है जहां पर जितनी भी कंपनी चल रही हो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ओनर्स के अंडर में हो। ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो। तो इस टाइप की इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी होती है बच्चे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे आपको पब्लिक कंपनी भी देखने को मिले और प्राइवेट कंपनी भी देखने को मिल रहा हो। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है। क्यों बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है आप सभी बच्चों को, किसी भी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू बी। भारत की भारत की आर्थिक योजना को यह नहीं कहा जा सकता है इंडिकेटिव, इंपेरेटिव, लिमिटेड या डेमोक्रेटिक। संकेतक, अनिवार्य, सीमित या लोकतांत्रिक। हमारे अर्थव्यवस्था को इनमें से क्या कौन सा वर्ड है जो कि इस वर्ड से हम डिफाइन नहीं कर सकते, इस वर्ड से हम उसको नहीं बोल सकते। जल्दी से बताएं।
चलिए फटाफट सभी बच्चों को बताना है टाइम में रहते हुए। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों, जिन बच्चों ने और या फिर जिन बच्चों का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों इम्पेरेटिव है, अनिवार्य है, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, हम मतलब कहने का ये कि जो आर्थिक योजना बनाई जाती है बिल्कुल अनिवार्य ही होना चाहिए, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका इम्पेरेटिव, सॉरी सॉरी, लेकिन इसमें अनिवार्य नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे कैन नॉट नहीं कहा जा सकता ना। अच्छा यहाँ पे मुझे लगा कैन नॉट, ठीक है, अनिवार्य नहीं, लिमिटेड, लिमिटेड नहीं कहा जा सकता, सीमित नहीं कहा जा सकता। भारत की आर्थिक योजना को यह नहीं कहा जा सकता कि वह सीमित है, क्योंकि असीमित रूप से हमें देखने को यार कैन नॉट बोला हुआ है, मैंने सोचा कि यहाँ पे कैन बोला हुआ है। ठीक है सॉरी, यहाँ पे अनिवार्य तो है ही यार, इकोनॉमिक प्लानिंग तो आपका अनिवार्य है ही, लेकिन आपको लिमिटेड नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे हमें समझने वाली बात है क्या कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग को लिमिटेड नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, हम अपनी इकोनॉमी के लिए कितना भी प्लान कर सकते हैं, किसी भी तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए जल्दी से फटाफट बताएं बच्चों, जल्दी से। चलिए तो अभी मेरे प्यारे दोस्तों के आंसर आ रहे हैं। हु इज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? आप सभी बच्चों को जल्दी से फटाफट आंसर करना है। हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? चलिए तो आप सभी बच्चों के आंसर क्या दे रहे हैं बच्चे? सी। सुनीता यादव जी ने डी दिया है। अच्छा ठीक है, हाँ तो आपका आंसर बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। ना ही आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ना ही कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं। आपका नन ऑफ द अबव आंसर है। इसके जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो बच्चे कौन होता है? बच्चे कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक है, कौन मिनिस्टर होता है बच्चे? कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यार पिछले क्वेश्चन क्या था? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, the deputy chairman of planning commission is the prime minister, is the planning minister, holds the rank of cabinet minister, is an economist of repute। अभी तो जस्ट मैंने बता ही दिया यार, मुझे क्या पता था कि ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछना मुझे। चलिए
तो आप सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन जल्दी से है, सॉरी ये वाला नहीं ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर ही लिया है। चलिए तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके डेप्यूटी चेयरमैन कौन होंगे। अभी तो मैंने जस्ट ही आपको आंसर भी बता दिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चों को अब तो ये समझ में भी आ गया होगा कि क्या होगा आंसर। सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज द प्राइम मिनिस्टर, इज द प्लानिंग मिनिस्टर, होल्ड्स द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर या इज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ रेप्यूट। जस्ट ही मैंने जैसे कि आप सभी बच्चों को बताया कि डेप्यूटी चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज, मेरे प्यारे दोस्तों, होल्ड्स द रैंक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्ट्री के आपके डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के। किसके होते हैं बच्चे? डेप्यूटी चेयरमैन कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट, या आप ये कह रहे हो कैबिनेट मिनिस्ट्री के। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर श्री वीटी कृष्णामचारी, या श्री सी राजगोपालाचारी। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे भाई। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर करेंगे। Who was the first deputy chairman of planning commission of India? श्री जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या श्री वीटी कृष्णामाचारी, या फिर आपके होंगे कौन, क्या कहते हैं, श्री राजगोपालाचारी। लेकिन अभी देखो ये जो ऑप्शंस दिए हैं ना यहाँ पे, इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर माना जाए तो सी तो आपका करेक्ट है ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि ये जो आपके थे वो सेकंड डेप्यूटी चेयरमैन थे। ठीक है, ये जो आपके प्लानिंग कमीशन के थे वो जो डेप्यूटी चेयरमैन आपके प्लानिंग कमीशन के सेकंड ऑप्शन पे थे, मतलब श्री वीटी कृष्णामाचारी सेकंड डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। लेकिन आपके जो फर्स्ट रैंक पे थे, अगर इन ऑप्शन में वो नहीं दिया है तब तो वो ये सही है। लेकिन ऑप्शन में अगर दिया होता गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ये आपके फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन थे आपके, फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन थे आपके प्लानिंग कमीशन के। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सो गुलजारी लाल नंदा was the first deputy chairman of the planning commission of India। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान्स? निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अधिक आर्थिक विकास का सटीक माप देता है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज, राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल स्टेट्स। चलिए फटाफट चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे टाइम के रहते हुए मेरे प्यारे दोस्तों। तो जिन मेरे प्यारे दोस्तों का आंसर विचारों का सी आ गया है बच्चों का, नेशनल इनकम
और पर कैपिटा इनकम आपका जितना बढ़ रहा होता है, ये आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाता है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। समझ पा रहे हैं? कितना आपका रोड बड़ा, कितना बड़ा रेलवे बड़ा, इन सब से उतना मतलब नहीं होता है। मतलब ये होगा कि लोगों का पर कैपिटा इनकम, लोगों का पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम में कितना बढ़ा, पर कैपिटा लोगों की इनकम कितनी बढ़ी, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी बढ़ी है, ये सारी चीजें मेरे प्यारे दोस्तों मैटर करता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो डेवलपमेंट और सॉरी राइज इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम गिव्स द एक्यूरेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रभुत्व है। ट्रांसपोर्ट, स्टील प्रोडक्शन, कमर्शियल बैंकिंग, ऑर्गेनाइज्ड टर्म लैंडिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। परिवहन, इस्पात उत्पादन, वाणिज्यिक बैंकिंग, सावधि उधार वित्त संस्थानों का आयोजन। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रभुत्व है। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट इम्पोर्टेंट है आपके पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए, वो है मेरे प्यारे दोस्तों आपका बैंकिंग सेक्टर का। कहने का मतलब ये है कमर्शियल बैंकिंग। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकिंग आपका एकदम बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। भारत में आर्थिक नियोजक शुरू करने वाला पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय whom? बलवंत राय मेहता, वल्लभ भाई पटेल, एम विश्वेश्वरैया या फिर जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे और देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन दे पाता है। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों का आंसर विश्वेश्वरैया आंसर सी है, जिन बच्चों का उनका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर है एम विश्वेश्वरैया। ये आपके परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ये इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग में। क्लियर है? तो एम विश्वेश्वरैया विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नहीं 8th का आंसर बी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, सी होगा, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, आंसर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स जो भी बच्चे आ रहे हैं लाइक एंड शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। Consider the following statements. Haryali is watershed development project is sponsored by the central government. Haryali also aims at enabling the urban population to conserve rainwater. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटरशेड विकास परियोजना है। हरियाली का उद्देश्य शहरी आबादी को वर्षा जल के संरक्षण में सक्षम बनाना भी है। फर्स्ट ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर वन नॉर टू। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे।
Haryali is watershed development project sponsored by the central government. Haryali also aims at enabling the urban population to conserve rainwater. फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका सी होगा बच्चों, बोथ 1 and 2, ये दोनों ही आंसर सही है, बिल्कुल परफेक्टली दोनों आंसर तो क्लियर है। ठीक है, ये आपका दोनों ही परफेक्टली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आंसर बोथ एंड 1 and 2 दोनों ही करेक्ट है। हाँ जी, डी नहीं सी होगा, सी से, हाँ जी बिल्कुल सी, बोथ एंड ए, एक गलती से बाई मिस्टेक क्या टाइप होगा, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज, काम के बदले भोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर इस प्रकार रखा गया। The food for work program was renamed as, the food for work program was renamed as Rural Landless Employment Guarantee Program, RLEGP। जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर बताएंगे, क्या होगा आंसर। चलिए आगे बढ़े। तो आपका मेरे प्यारे दोस्तों, द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, NREP विल बी द राइट आंसर, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आपका बी विल बी द राइट आंसर, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को, आंसर बी विल बी द करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एम्स एट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? मीटिंग रूरल नीड्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग रूरल रोड्स, एलिवेटिंग पॉवर्टी माइक्रो एंटरप्राइजेस, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज सिस्टम इन द रूरल एरियाज। क्या मतलब है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? किस एम को लेकर आया गया था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? चलिए बच्चों, जल्दी से ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट बताएंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। टाइम में रहते हुए आंसर करना है सभी बच्चों को। ठीक है, जल्दी से। तो जिन मेरे प्यारे दोस्तों का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर, मीटिंग रूरल नीड्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रूरल रोड्स विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मीटिंग रूरल नीड्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन, जो आपका प्राथमिक शिक्षा है, स्वास्थ्य देखभाल है, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों जैसी ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना, ये इस योजना के अंदर रखा गया था। क्लियर है, ये इस योजना के अंदर रखा गया था। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन है, DWCRA स्टैंड्स फॉर, DWCRA का अर्थ है क्या होगा? डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ कैचमेंट रूरल एरियाज। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। DWCRA स्टैंड्स फॉर,
DWCRA का अर्थ है कैचमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और कल्याण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का प्रत्यक्ष कल्याण या उपरोक्त सभी। चलो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, और इसका तो बहुत इजी आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इकोनॉमिक सेक्शन का, तो कोई भी बच्चा स्किप ना करे मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल बी विल बी द राइट आंसर। ये एक ऐसी योजना है, या आप इसका ये कह सकते हो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में आपके महिलाओं और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, यह आपके DWCRA का मतलब होता है, और ये हम कहें कि फुल फॉर्म होता है। क्लियर है सब बच्चों को? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी डाउट को नहीं रखना है अपने अंदर। ठीक है, चला भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाता। Which one of the following is a revamp of integrated rural development program? Again पढ़ लेते हैं इस चीज को कि which one of the following is a revamp of the integrated rural development program? निम्नलिखित में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सुधार है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, कम्युनिटी बेस्ड प्रो पुअर इनिशिएटिव, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार रोजगार योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, और कौन आंसर कर रहा है? जल्दी सी आंसर आ रहा है ज्यादातर बच्चों का। और बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर, परफेक्ट है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम? चलो भाई जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम। ये काफी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है कि अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपलिफ्ट द पुअर, अपलिफ्ट द अर्बन पुअर, अपलिफ्ट द फार्मर, या अपलिफ्ट द लैंडलेस लेबर? किनको अपलिफ्ट करना है भाई? जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे, किनको अपलिफ्ट करना है? अपलिफ्ट द पुअर या फिर अपलिफ्ट द अर्बन पुअर? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। तो अंत्योदय जो योजना है या फिर प्रोग्राम है, वह प्रोग्राम आपका गरीबों को उत्थान करने के लिए बनाया गया। ठीक है, अपलिफ्ट दी पुअर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अपलिफ्ट द पुअर विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which of the following schemes launched by the government of India aims at enhancing the livelihood security of the people in rural areas by guaranteeing 100 days of employment in a financial year to a rural household whose adult members volunteer to this unskilled manual work? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
हाँ, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसी की वजह से। ठीक है, तो आपका एम जी नरेगा, ये एम जी नरेगा है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? आपका फिफ्थ आंसर विल बी द, ठीक है, जल्दी से फटाफट सभी बच्चों को आंसर करना है फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केम टू बीइंग इन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अस्तित्व में आई। भाई देखते हैं कब आया। 1995 अप्रैल, 1997 अप्रैल, 1999 अप्रैल, जुलाई 2001। तो ज्यादातर बच्चों के आंसर बिल्कुल परफेक्टली आ गए हैं। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करें। चलिए, तो अप्रैल 1999 विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केम टू बीइंग इन द ईयर ऑफ अप्रैल 1999। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 1 रुपी करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। 1 रुपी करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ, आप लोगों को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सीरियसली बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इशू कोई और करता है और सिग्नेचर किसी और का होता है। तो 1 रुपए के करेंसी के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? जल्दी से फटाफट आंसर करें। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। देखो काफी बच्चे आंसर देखो कंफ्यूज इसमें होंगे कि बच्चे फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी और फाइनेंशियल सेक्रेटरी में, दोनों में बड़ा कंफ्यूज होंगे, है ना? दोनों में बड़ा कंफ्यूज होंगे बच्चों।
जो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस होगा ना, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसका सिग्नेचर होता है, ठीक है, उसका सिग्नेचर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका काम है बच्चे इशुएंस का 1 रुपये नोट का, ठीक है, वो इशू करती है जितने भी कॉइन्स होते हैं और 1 रुपये नोट होते हैं, उसका इशू कौन करता है बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 10 रुपये नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ, ये तो काफी बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे और आंसर सही कर देंगे भाई बच्चों, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। 10 रुपये नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नर आरबीआई। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा, क्योंकि यार देखो गवर्नर तो आपका आरबीआई का जो गवर्नर है उसका तो 1 रुपए को छोड़ के हर जगह आपको साइन दिखेगा ही दिखेगा, है ना, 1 रुपए का छोड़ के हर जगह साइन दिखेगा। आपके भारतीय जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है इनका साइन तो भाई हर जगह ही दिखेगा आपको, क्यों। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डी आंसर उसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1948, 1950, 1954, 1957, 1900 बस। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है। तो जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर 1957 है, बिल्कुल परफेक्टली राइट है। 1957 की क्रांति, 1857 1857 की, सॉरी 1857 की क्रांति है ना, क्रांति 1957 की नहीं, ठीक है। तो 1957 विल बी द राइट आंसर, 1957 विल बी द राइट आंसर, आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर, 1957, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following prints currency notes of denomination of rupees 100? The bank note press Dewas, the Indian security press Nasik Road, the security printing press Hyderabad, या all of the above? निम्नलिखित में से कौन रुपए के मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का प्रिंट करता है? जो 100 रुपए का नोट होता है ना, उसको कौन करता है? बैंक रोड प्रेस देवास में जो है, या भारतीय सुरक्षा प्रेस जो नासिक रोड पे है, या सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस जो हैदराबाद में, और एक जो क्वाइंस का इशुएंस होता है, जो कॉइन्स इशू करते हैं, एक नोएडा सेक्टर में भी है, यहाँ नोएडा सेक्टर 7 में है, आई थिंक 7 में है,
यहाँ पे कॉइन्स का इश्यूएंस होता है। चलिए, तो आपका मेरे प्यारे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर होगा ए, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आपका आंसर ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। क्लियर है? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट्स करेंसी नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ ₹100। निम्नलिखित में से रुपयों के मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का प्रिंट करता है 100 रुपए का। आप सभी बच्चों के आंसर ये आ गया। बैंक रोड प्रेस दिवास, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड और द सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। ठीक है, चलिए the highest denomination of currency notes in circulation as legal tender in India is at present। भारत में वैध मुद्रा के रूप भारत में चलिए तो फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन इज लीगल टेंडर इन इंडिया। इसमें ऑप्शन में है जो दिख रहा है आप लोगों को, द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन इज लीगल टेंडर इन इंडिया इज एट प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कोई किसी बच्चे को? अभी के हिसाब से बताओ, अभी के हिसाब से। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे। अरे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए अभी जो लीगल टेंडर है वो 2000 का नोट है, जो कि सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन में है। 2000। अरे अभी भी देखो 500 बच्चे बोले द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन एज लीगल टेंडर इन इंडिया इज एट प्रेजेंट 2000 रुपी नोट। भूल गए सारे बच्चे? 2000 का डिनोमिनेशन होता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय द सिक्योरिटी प्रेसेस इन द कंट्री इज मैन्युफैक्चर्ड एट। देश में सुरक्षा प्रेसों द्वारा मुद्रा नोटों की छपाई के लिए आवश्यक विशेष कागज का निर्माण कहाँ किया जाता है? अरे तो जो ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो गया? हैदराबाद, कोलकाता, होशंगाबाद, दिवास। अरे यार देखो, सिंपल सी बात, अगर ऑप्शन अगर पेपर में आता तब तो आप वही देते, है ना। अगर पेपर में आता तब आप वही देते, लेकिन जब पेपर में नहीं आया है, अगर मतलब पेपर में वो ऑप्शन नहीं दिया तब आपको 500 देना है, अगर ऑप्शन दे दिया है तो 2000 देना है। ठीक है,
The special paper required for printing of currency notes by the security presses in the country is manufactured at which state? हैदराबाद, कोलकाता, होशंगाबाद या देवास? चलिए, नहीं बच्चों, आपके आंसर डी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, डी नहीं होगा आप लोगों का आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, होशंगाबाद विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। देवास नहीं हो जाएगा, गैस भी नहीं करना है, और ना ही सही ना ही गलत। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एक आंसर, राइट आंसर सी, होशंगाबाद विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? और ऐसे कितने बच्चे हैं जो बच्चे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, ध्यान रखेंगे, जो भी स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स है, उनके लिए मैंने प्लस कोर्सेस लॉन्च कर दिया है। और आप सभी बच्चों का ये प्लस कोर्स का क्रैश कोर्स है। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, ठीक है, अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, बच्चों ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आया था, मध्य प्रदेश में, ध्यान से समझेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपका होशंगाबाद जो है वो मध्य प्रदेश में 1968 में आपको ज्वाइन करने को मिला था। ठीक है, 1968 में आप सभी बच्चों को देखने को मिला था, और ये मध्य प्रदेश में है होशंगाबाद। तो आप सभी बच्चों के लिए प्लस कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। तो आप सभी बच्चे इस प्लस कोर्स को रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिन की क्लासेस होगी, जिसमें हम कंप्लीट कॉमर्स का क्रैश कोर्स लेके हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? कोई भी बच्चे स्किप नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आप सभी बच्चों को जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं प्लस का या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, आपको इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है, ABHI 101। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंट आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, अभी 101 आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है। ठीक है, चलिए, तो सी आंसर विल बी द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which of the following mints undertakes refining of gold for licensed gold dealers and production of medals for defense services? Hyderabad Mint, the Mumbai Mint, the Kolkata Mint, none of the above. चलिए फटाफट आंसर करें सभी बच्चे। चलिए, तो मुंबई मिंट विल बी द राइट आंसर। जैसे कि आप सभी बच्चों का परफेक्टली राइट आंसर, जिन बच्चों का बी आ रहा है उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर, द मुंबई मिंट विल बी द परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not true about the Reserve Bank of India? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा आपको लगता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य नहीं है? It regulates the currency and credit system of India. It maintains the exchange value of rupee. Foreign exchange reserve are kept by RBI. 1 rupee notes and coins are issued by RBI. अभी जस्ट इसका आंसर मैंने कुछ देर पहले मैंने समझाया था कि RBI क्या इशू करती है, और कुछ ऐसे कंटेंट भी बताया कि RBI जो इशू नहीं करती है, ये भी मैंने बताया था, और वो नहीं करती वो इसमें है, और वही आंसर करना है आप सभी बच्चों को। इसका आंसर काफ़ी बच्चे एकदम सही बोल देंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया भी था, है ना, जब एक क्वेश्चन फाइनेंस वाला सिस्टम फाइनेंस वाला आया था। जी बिल्कुल, देखो इसका आंसर विदाउट ऑप्शन के भी आप लोग सभी बता दोगे, है ना।
चलो बहुत बढ़िया। आंसर डी विल बी द राइट आंसर। 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाई आरबीआई। ये बिल्कुल क्या है बच्चों, रॉन्ग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये इशू किया जाता है। 1 रुपी नोट एंड आपके जितने भी कॉइन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सिग्नेचर किसका होता है? सेक्रेटरी। किसका बच्चे होता है? सेक्रेटरी का होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। और ये सेक्रेटरी कौन होता है बच्चा? आईएएस ऑफिसर होता है। कौन होता है बच्चे? आईएएस ऑफिसर होता है। और दूसरी चीज पता है आप लोगों को, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जितने भी बॉन्ड्स शेयर, जैसे मसाला बॉन्ड हुआ या किसी भी तरह की शेयर डिबेंचर हुआ होता है, उन पे भी साइन किसका होता है बच्चों? ये आपके सेक्रेटरी का साइन होता है। कौन, किसका साइन होता है बच्चों? सेक्रेटरी का साइन होता है। और ये कौन होता है? ये एक आपका सिविल सर्वेंट होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। क्लियर सब बच्चों को? असली मजा एक्चुअल में तो इसी में ही है यार। आईएएस बनो तो फिर सेक्रेटरी सबसे उच्च लेवल की जॉब है ना। सबसे प्यारी, सबसे उच्च लेवल का अगर जॉब है तो वो है सेक्रेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When was the Reserve Bank of India taken over by the government? 1945, 48, 92, 56। भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार ने कब अपने अधिकार में ले लिया था? चलिए जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद एंड करेंगे क्लास। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस के आपके सेक्शंस होते रहेंगे। 10 क्वेश्चन के भी सेक्शन होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होते रहेंगे आप सभी बच्चों के, ठीक है। तो इसमें भी हमने 25 क्वेश्चंस डन कर लिए हैं। 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 1948 विल बी द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे? 1948 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? 1948, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी बच्चों को ये क्लियरिटी आई होगी आपका कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स हैं या फिर मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन से हैं, या फिर जो भी बच्चे, मैं ये कहूँ कि इकोनॉमिक सेक्शन से हैं, तो इसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स का धीरे धीरे पार्ट करेंगे। और कॉमर्स का तो कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आज कॉमर्स का भी क्लास होगा। और आज आप सभी बच्चों का फिर इसके बाद 4 बजे क्लास है, तो सभी बच्चे ज्वाइन करना ना भूलें। इसके बाद आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्लस का सब्सक्रिप्शन आप सभी बच्चों को ले लेना है। कि जितनी भी आपकी प्लस की क्लासेस स्टार्ट हुई है 26 जून से 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी बच्चे ज्वाइन करना ना भूलें। सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। एंड एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे सारे प्यारे दोस्तों कि आप सभी बच्चों को कैसी लगी क्लास। आई होप सो कि पसंद आया होगा आप सभी बच्चों से, लेकिन एक बार जल्दी से फिर भी कमेंट करेंगे आप सभी बच्चों को कैसी लगी क्लास। और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। और अगर आप सभी बच्चों के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी बच्चों के पास 2 से 3 मिनट का समय, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा, ज़रूर जवाब दूंगा। चलिए जल्दी से फटाफट। जिन बच्चों को कुछ भी अगर पूछना है तो आप सभी बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप सभी बच्चों के पास 5 मिनट का समय है। कुछ भी अगर डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी बच्चों के कमेंट का आंसर किया जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आप सभी बच्चों को क्लासेस की लाइव नोटिफिकेशन, रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे रेगुलर बेसिस पर। आप सभी बच्चों को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। और आप सभी स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन भी ले लेना है जल्द से जल्द।
चलिए, चलो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड आई होप से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। और आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है एंड लाइक करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आप सभी बच्चों को जितनी भी हमारी फैकल्टीज हैं उन सभी की रेगुलर क्लासेस आप सभी बच्चों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, लाइव नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके रेगुलर बेसिस पर, और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से विदाउट एनी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको पहुंच सके। और इसीलिए आप सभी बच्चों को बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना है सब्सक्राइब करने के बाद। सो लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आई हो और क्लास पसंद आई हो, और शेयर करना ना भूलें, आप सभी बच्चों को शेयर भी करना है, ठीक है। और अनअकैडमी को जिन्होंने अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है, मुझे फॉलो नहीं किया, आप सभी बच्चों को फॉलो कर लेना है। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप सभी बच्चे किसी भी कोर्स के लिए, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आप सभी बच्चों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। और 10% आप सभी बच्चों को डिस्काउंट लेना है तो मतलब इस कोड को इस्तेमाल करना है। चलिए दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे सभी बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को ज्वाइन करना। अपने जीवन में बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और इसी तरीके से अपने क्लासेस को ज्वाइन करते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।